यह है परिवहन का एक ऐसा तरीका जो आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। शहद चुराने के लिए चींटियों ने अपनी कल्पना का उपयोग किया और स्ट्रॉ को जोड़कर एक पाइपलाइन बना दी, जिससे मीठा शहद कुशलता से चींटी के घोंसले तक पहुंच गया। बड़ी बिक्री के दौरान डोनाल्ड डक ने कम कीमत पर एक बैग सफेद चीनी खरीदी, लेकिन लापरवाह बत्तख ने ध्यान नहीं दिया कि चीनी हर जगह बिखर गई। अकेली चींटी ने ऊपर देखा तो आसमान से हीरे गिरते हुए दिखाई दिए, जिससे वह डरकर इधर उधर भागने लगी। छोटी चींटी ने एक चुटकी छकी और उसकी मिठास ने उसे खुशी से पागल कर दिया। कहना पड़ेगा कि डोनाल्ड डक भी एक मददगार है। उसने चींटियों की मदद करने के लिए बिखरी हुई चीनी को कंधे पर उठाना नहीं भूला, लेकिन उसकी अत्यधिक उत्सुकता ने तुरंत एक बड़ी मुसीबत ला दी। इस स्वादिष्ट मिठाई के साथ और क्या चाहिए। छोटी चींटी सफेद चीनी लेकर बड़ी टोली की ओर दौड़ी, लेकिन समय पर ब्रेक न लगाने के कारण उड़ती हुई चीनी सीधे कप्तान के सिर पर जा गिरी। उत्साहित छोटी चींटी ने तुरंत अपनी खोज का वर्णन किया, जिसे सुनकर कप्तान ने तुरंत संचार सैनिक को संकेत भेजने का आदेश दिया। पल भर में हजारों चींटियां अपने घोंसले से बाहर निकल आईं और समूह में इकट्ठा हो गईं। इस समय आटा गूंथ रहे डोनाल्ड डक के दिमाग में अचानक एक विचार आया। क्या चीनी खाने के लिए चींटियों की सेना आएगी? यह सोचकर ओल्ड टॉम घबरा गया। दरवाजा खोला और देखा, वाह, चींटियों का एक बड़ा समूह तेजी से पास आ रहा था। डोनाल्ड डक डर के मारे कांप उठा, तुरंत घर के अंदर भागा और सबसे पहले शहद छुपाया। फिर दरवाजे को टेप से सील कर दिया और खिड़की को भी नहीं छोड़ा। एहतियात के तौर पर ओल्ड टांग ने अपनी 30 साल की सिंगल लाइफ की फुर्ती से चिमनी बंद कर दी। अभी 3 सेकंड भी आराम नहीं किया था कि डाकिया ने दरवाजे की घंटी बजा दी। ओल्ड टांग लेने ही वाला था, लेकिन उसने तुरंत अपना इरादा बदल दिया। बाहर सब कुछ सामान्य देखकर उसने तेजी से पत्र निकाला। खोलकर देखा तो फिर से एक प्रचार पत्रक था, जिससे ओल्ड टांग गुस्से में उसे एक तरफ फेंक दिया। बतख लाख कोशिश कर ले, यह सब चींटियों की साजिश थी। इतना ही नहीं, इन लोगों का तालमेल इतना बेहतरीन था कि उन्होंने मिलकर रेडियो भी चालू कर दिया ताकि बतख का ध्यान भटक सके। जैसे ही पुराना टॉम बाहर गया, उन्होंने केक को परतों में बांटकर पैक कर लिया। उनकी गति इतनी तेज थी कि आंखें चौंधिया गईं। पुराने टॉम ने मुड़कर देखा, वहाँ केवल कुछ अकेली स्ट्रॉबेरी बची थी, तो वह तुरंत उन्हें रोकने के लिए दौड़ा। चींटियों का समूह 8 दिशाओं में बंटकर भाग गया। केवल एक जो धीमा था, उसे पुराने टॉम ने पकड़ लिया और फिर दोनों के बीच ताकत की आजमाइश शुरू हो गई। अचानक पीछे से कप्तान ने सीटी बजाई। छोटी चींटी ने समझ लिया, लेकिन गेंद को आधे मैदान तक ले जाने से पहले ही उसे ओल्ड टॉम ने पकड़ लिया। जैसे ही उसने अपनी हथेली खोली, सामने वाले ने एक सटीक 3 अंकों की शॉट मारी। खुद का अपमान होते देख ओल्ड टॉम गुस्से में चिल्लाने लगा। ठीक उसी समय अलमारी में मौजूद चींटी ने सिर घुमाया और एक और अच्छी चीज देखी, जिससे वह तुरंत उत्साहित होकर नाचने लगी। फिर उसने चुपके से अपने साथियों को बुलाया और वे सब मिलकर शहद ले जाने की साजिश रचने लगे। दूसरी ओर डोनाल्ड डक ने भी अपना गुप्त हथियार निकाला और इन अनचाहे मेहमानों को पकड़ने के लिए चिपकने वाले बोर्ड का उपयोग करने की योजना बनाई। और यह सब चींटियों ने देख लिया। योजना बनाने के बाद चिंटियां स्ट्रॉ का उपयोग करके परिवहन की तैयारी कर रही थी। वे व्यवस्थित रूप से काम बांटकर स्ट्रॉ जोड़ने लगी और इस समय बत्तख कीटनाशक से हमला करने की तैयारी कर रहा था, लेकिन चींटियों की चालाकी देखकर थोड़ा चौंक गया। जिज्ञासु बत्तख ने भी अपने हाथ की गतिविधि रोक दी और चुपके से पीछा करने लगा, सच्चाई जानने की तैयारी में। जब देखा कि टोपी नहीं हिल रही है, तो ओल्ड टॉन्ग ने 20 मीटर लंबी लकड़ी की छड़ी से हमला किया, जिससे लाखों की कीमत की चीनी मिट्टी की वस्तुएं तुरंत टूटकर बिखर गईं। और ये पाइप जैसे नेविगेशन चालू कर चुके थे, थोड़ी ही देर में बाढ़ को पार कर सीधे चींटियों के ठिकाने तक पहुंच गए। जैसे ही छोटी चींटी ने जोर से खींचा, शहद लगातार चींटी के बिल में बहने लगा। ओल्ड टॉन्ग आखिरकार चींटियों की मंशा समझ गया, लेकिन उसने तुरंत ही एक उपाय भी सोच लिया और रास्ते में एक फूलदान उठाकर रोक लिया। चींटियों ने जल्दी ही कुछ गड़बड़ महसूस की और एक साहसी सदस्य को पाइप के विपरीत दिशा में जांच के लिए भेजा। थोड़े ही समय में वह घटनास्थल पर पहुंच गया और सच में देखा कि डोनाल्ड डक गड़बड़ी कर रहा था। छोटी चींटी ने तुरंत अपने वरिष्ठ अधिकारी को रिपोर्ट की। चींटी कप्तान ने तुरंत निर्णय लिया और आदेश दिया कि पाइप छोड़कर सीधे जार को वापस अपने ठिकाने पर ले जाया जाए। इस शानदार तालमेल से देखा जाए तो आमतौर पर ये चींटियां निश्चित रूप से कम नहीं करती, लेकिन पुरानी टांग के नाक के नीचे अपराध करना कुछ हद तक मुश्किल है। परंतु टांग अकेला होने के कारण खींचतान के बाद भी रोक नहीं सका। ये बेशर्म प्राणी न केवल ताकतवर हैं, बल्कि छोटी चालों में भी माहिर हैं। अगले ही पल बदकिस्मत बत्तख फूलदान में गिर पड़ी। बत्तख गुस्से में आ गया, टर्बोचार्जर चालू कर दिया और चींटियों के झुंड का पीछा करने लगा। पीछा करते करते ओल्ड टॉम ने कदम रोक दी। असल में ये लोग एक बंद गली में घुस गए थे। बाहर निकली हुई स्ट्रॉ को देखकर ओल्ड टॉम ने समझदारी दिखाते हुए पूरी बाल्टी पेट्रोल भर दी, माचिस जलाई और तैयार हो गया कि एक ही बार में चींटियों को खत्म कर दे। लेकिन जैसे ही उसने गैराज का दरवाजा खोला, डर के मारे लगभग जड़ हो गया। अगर कुछ गलत नहीं हुआ तो ओल्ड टॉम ऊपर आसमान में उड़ गया। चींटियों ने आखिरकार अपनी मनपसंद शहद पी ली और एक एक करके उनके चेहरे लाल हो गए। वे बहुत संतुष्ट होकर पी रहे थे।